युगों युगों से लगे हुए हो आप, तब जाकर के आपको इस परमात्मा के गेम में सिलेक्शन हुआ आपका। ये अंतिम मैच है ही अब के, जब तुम समझ गए इस ज्ञान को आप जी, तो अंतिम गेम है ही आपका, और निकल जाओगे गंदे लोग से, सतलोक चले जाओगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। मैं तो अपने हीरे मोती लालों को खोजता फिर रहा हूं। एक बार भी जो परमात्मा की शरण में आ गए किसी भी युग में, पुण्यात्मा उन आत्माओं को परमात्मा पार करके छोड़ेगा, समय चाहे कितना ही लग जाओ। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। चलो सतलोक में और पुण्यात्मा वो तत्वदर्शी संत और वो पद्धति जो भगवान को पाने की और सत्य स्थान मिलने की, जन्म मृत्यु का रोग काटने की दास के पास है। आओ और ग्रहण करो, हम पलकें बिछाए बैठे आपके लिए। जितने देर करोगे, इस कलयुग में किसी को टाइम नहीं भगवान के लिए। और बच्चों, अब के आप जहाज में बैठ कर जाओगे भगवान की नोट, आशीर्वाद मेरा आपके साथ है। और इस गंदे लोक से निकलो, भूल ना पड़े इस ज्ञान की। छोटे बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, कूदते फिरो थे हैं? और फिर जवान हो गए, रोजी रोटी की चिंता बनी। अब जवानी में भी चलो आदमी अपना टाइम पास कर लेता, फिर बूढ़े हो गए, कदे जाड़ पड़वानी, कदे आंख बनवानी, 3-4 तो सपेर पार्ट साथ रखने पड़ेंगे, किता चश्मे, किता दांत, किता हाथ में डोगा। तो कहते तू न सोचा था कि मैं सदा जवान रहूंगा या ऐसे ही मेरी बात बनी रहेगी। नहीं, ये तो एक सांस सांस का अकाउंट तेरा प्रतिदिन हो रहा है, और एक दिन ऐसा होगा आप शरीर छोड़कर जाओगे, अवश्य जाओगे, ये तो पता है। और फिर जिन्होंने पुण्य नहीं किए, सतगुरु का संग नहीं किया, वो फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाएंगे। है या मेरी बेटी है, ये कार मेरी है, या कोठी मेरी है। अब परमात्मा के याद दिलाते हैं कि ना बेटा तेरा है, ना बेटी तेरी है, ना ये कार तेरी है, ना कोठी तेरी है। क्या बताते हैं? काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो जब तेरा शरीर ही नहीं है। हर माया को अपनी कहे, ये माया है राम की, अपनी कहे गंवार, जमपुर धक्के खावेगा, नाहक बहे बेगार। अब सोचना आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। आप एक सिंपल सोल नहीं हो, आम आत्मा नहीं हो, सामान्य नहीं, बहुत लाडली परमात्मा की आत्मा कबीर साहब की। पर युगों युगों से वो आपके पीछे और आप आगे आगे भाग रहे हो। युगों युगों से लगे हुए हो आप, तब जाकर के आपको इस परमात्मा के गेम में सिलेक्शन हुआ आपका। ये अंतिम मैच है ही अब के, जब तुम समझ गए इस ज्ञान को आप जी, तो अंतिम गेम है ही आपका, और निकल जाओगे गंदे लोग से, सतलोक चले जाओगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। तो क्या कहते हैं मंदी छोड़, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ दो यूं संसारा हो। आप इस परमेश्वर कबीर जी पर विश्वास करके देखना, और कुछ दिन सत साधना करके देखना, आपके भाग्य में ना होगा तो भी परमात्मा आपको देगा। अब कहते हैं जय तुझे धन भी चाहिए, क्या मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। तो वो यूं फिरता आपके पीछे पीछे और कहते मैं दास हूं। अब दास क्या होता? गुलाम, नौकर।
अपने आत्माओं, आप इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आप व्यवस्था देख रहे हो, ये आप और ये हम नहीं कर सकते, यहाँ भगवान कर रहे हैं। कबीर साहब, ये सत्कर मान लें। वो किस रूप में रहते हैं, नहीं तो हमने खूब पता है। बारात आया करती, 100-150 आदमी होते बारात में, 1 महीने पहले जाडा चढ़ जाया करता, सर्दी लगन लग जाती है, कैसे होगा, पूरा ना पट्टे कदे, ये ना हो। और यहाँ अनतोल्या अनमोल्या देवे, करोड़ी लाख हजारी वो, या कोई गिनती नहीं। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा आपका मालिक होते भी, आपका बाप होते भी आपका नौकर है। जैसे बच्चे, छोटा बालक होता है तो माता पिता उसको कंधे बैठा लेते हैं, सिर पे बैठा लेते हैं। अब उसको बाप कहो चाहे नौकर कहो, तो वो बाप आपका है। और वो खुद कह रहा है कि जो जन मेरी शरण है, एक बार उसकी शरण में आ जावे। और ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरू जब तक धरती आकाश। कहते उसने छोड़ दू नहीं, पार तो अवश्य करूंगा। फिर उसके दुर्भाग्य वो बीच में भूल भटक जाता है, तो अपना इतना समय और बर्बाद कर दिया आपने और हमने। यदि मालिक की शरण ग्रहण ठीक से रखते तो पहले पार हो जाते हैं। तो जो फाउल पॉइंट है, ईव ध्यान रखना, किन कारण से हम गलती करते रहे, वो साथ साथ पैरेलल बताए जाते हैं। और ये परमात्मा कितने दयालु हैं। कहते हैं जैसे कोई भूल भटक गया और गलती से चला गया विष्णु लोक में, शिव लोक में, और वहां जाकर आपको याद आवेगी कि गुरु जी तो ये बताया करते कि यहाँ तो विष्णु लोक है, यहाँ तो हमारे पुण्य समाप्त होंगे, पुण्य खत्म होती है, फिर नरक में 84 लाख योजन होते, हमने तो गलती कर दी। कहते वहां भी यदि तू मुझे याद करेगा ना सच्चे दिल से, वहां भी आ जाऊंगा और तेरा वहां से छुटवा के तेरे को फिर से मनुष्य जीवन दिला दूंगा। अब मनुष्य जीवन बिना भक्ति नहीं हो। अब मनुष्य जीवन के बगैर ये मोक्ष नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो तुझे वहां से भी छुटवा लाऊंगा, चाहे कहीं पर भी हो। मेरे गुण को नहीं भूलेगा कि हम गलत आएंगे, क्योंकि परमात्मा पिता है और पिता बच्चों के 100 अवगुणों को भी माफ कर देता है। तो हम कितनी गलती भयंकर वहां करके आए और फिर हमारे पीछे पीछे घूम रहे, और अब हम पल पल पर कर रहे हैं। और फिर भी दयालु हमें सोचता है किसी प्रकार इसकी बुद्धि ठीक हो और निकले यहां से। तो इस ज्ञान से ये सारा बुद्धि सेट होगी। अब आपको बता रहे हैं कि जैसे आपको कथा सुनाते रहते हैं, एक सम्मन नाम का मनियार था, उसकी पत्नी नेकी, पुत्र का नाम सेऊ था। ये परमात्मा के सीधे शरण में आए थे और बहुत गरीब थे। ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि परमात्मा की सेवा के लिए सम्मन ने अपने पुत्र सेऊ को गर्दन भी काटनी पड़ गई थी। और कबीर परमात्मा ने वो लड़का जो का तू जीवित कर दिया था, उसका निशान भी नहीं था या गर्दन कट्टी है कि नहीं कट्टी। और वो परमात्मा की परीक्षा में वो परिवार सफल हुआ। उसके बाद उनको अटल भक्ति दी और मालो माल कर दिया। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, ये करोड़ कर्म जड़ जाएं तुम्हारे। अब जैसे परमात्मा की तरफ हम चलते हैं और समर्पित होकर देखो, अब भगवान मिला अपने को, इसमें डगमग ना हो, क्योंकि ये किसी डूम बाट के बताए गीत नहीं है, वाणी नहीं है, भगवान का दिया ज्ञान और प्रमाण है। तो इसमें समर्पित हो, संसार को ना देखकर भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर चलो इस मार्ग पर। फिर देखना, एक भक्त है, वैसे तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मालिक के नाम पर इतना दृढ़ विश्वास किया, बिल्कुल घना नुकसान होता दिखा था, फिर भी अटल रहे और फिर उनको